गांव का नाम था रुद्रपुर। बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली सबके लिए डर का कारण थी। टूटी खिड़कियां, जमी हुई धूल और हर समय अजीब सा सन्नाटा। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर रखा एक पुराना आईना ठीक नहीं है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक सुबह गांव के बाहर एक लाश मिली। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, बस चेहरा ऐसा जैसे डर में जम गया हो। लोग समझ नहीं पाए। अगले 2 दिन बाद दूसरी लाश मिली, इस बार हवेली के पास उसी हालत में। धीरे धीरे गांव में डर फैलने लगा। हर लाश के साथ एक बात कॉमन थी, मरने वाले की परछाई उसके शरीर के पास नहीं दिखती थी। दीवारें खाली थी, जमीन पर कोई साया नहीं। इसी गांव में रहता था राइस्टार, शांत, मजबूत और डर से दूर रहने वाला। उसने सब कुछ ध्यान से देखा और समझ गया कि यह कोई नॉर्मल बात नहीं है। गांव में एक आदमी और था, भैरव। वो अक्सर रात में हवेली के आसपास घूमता दिखता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक रहती थी। एक रात फिर एक लाश मिली, इस बार हवेली के अंदर। अब राइस्टार को यकीन हो गया कि सारा खेल हवेली से जुड़ा है। उसी रात वो अकेला हवेली में घुसा। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। हवेली के बीचों बीच एक पुराना आईना खड़ा था, धूल से भरा, लेकिन उसका शीशा बिल्कुल साफ था। राइस्टार जैसे ही सामने खड़ा हुआ, उसे अजीब महसूस हुआ। आईने में उसकी परछाई देर से हिल रही थी। उसने हाथ उठाया, परछाई ने कुछ पल बाद हाथ उठाया। तभी आईने के अंदर से एक आली छाया उभरी। वह बाहर नहीं आई, लेकिन कांच के अंदर हिलती रही। बिना चेहरा, बिना आंखें, बस डर से बनी हुई एक परछाई। पीछे से आवाज आई, अब समझ आया। राइस्टार ने पलट कर देखा, भैरव खड़ा था। उसने बताया कि यह आईना इंसानों की परछाई कैद करता है। जो डरता है उसकी छाया आईने में फंस जाती है। शरीर बिना साए के बचता नहीं और मौत आ जाती है। अब तक मिली सारी लाशें इसी वजह से थी। आईने में राइस्टार की परछाई अब उसकी नकल नहीं कर रही थी। वह अलग तरह से हिल रही थी, जैसे खुद बाहर निकलना चाहती हो। भैरव ने आगे बढ़कर आईने को छुआ। अचानक छाया ने उसे खींच लिया। एक पल में भैरव आईने के अंदर कैद हो गया। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। अब आईने में एक और परछाई जुड़ चुकी थी। राइस्टार ने तुरंत आईने पर पुराना कपड़ा डाल दिया। जैसे ही आईना ढका, हवेली की ठंडी हवा खत्म हो गई। बाहर हल्की सुबह की रोशनी फैलने लगी। उस दिन के बाद गांव में कोई लाश नहीं मिली। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया।